नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात करता हूं। और ये देखिए, आपको अपने हाथ पर जो है ये छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं आपके हाथ के अंदर नज़र आ रही होंगी आपको। ये छोटी छोटी रेखाएं जो हैं ये थोड़ा सा कहते हैं कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर कुछ उतावलापन है, कुछ जल्दबाजी है, कुछ इस प्रकार की रेखाएं हैं। तो ये अपने आप में इस प्रकार से ज़रा आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही साथ सूर्य की पहले पर्व तक आपकी ये उंगली पहुंच गई है बहुत ही मजबूती के साथ। यानी कुल मिलाकर के अपने पास बुद्धि भी बहुत अच्छी है, आपकी भाषा शैली भी बहुत सुंदर है और आप में ग्रहण शक्ति, आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। ये सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाने वाला पर्व है और यश पार मान के सम्मान पर भी यहाँ पर ये हल्की हल्की रेखाएं मौजूद हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये वो हल्की हल्की रेखाएं हैं जिसके कारण आपके अंदर कहीं भी ये हर वक्त जुनून बना रहेगा जब तक ये हल्की हल्की रहेंगी रेखा रहेंगी कि मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाऊं, मैं बहुत तरक्की कर लूं, मेरा दूर दूर तक नाम हो, मेरा परिवार खानदान में दूर दूर तक नाम हो। इस तरह के तीनों पर्व पीड़ित होकर के आपके अंदर ये हर वक्त जुनून बढ़ते रहते हैं। आइए बात करते हैं आपके शनि पर्व के लिए। शनि पर्व अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ जाना जाता है यहाँ पर इन रेखाओं का फल क्या होता है बताता हूँ। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं आपके पीछे सारी रेखाओं को पढ़ करके चल रहा हूँ, ये कोई भी पक्की रेखा नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र 23 वर्ष की है और ये जितनी भी रेखाएं ये सब की सब बिल्कुल साल 2 साल में एकदम मिट जाएंगी। ये वो रेखाएं हैं जिनको हम कच्ची रेखा बोलते हैं और कच्ची रेखाएं जो होती हैं ये कभी भी पक्का फल नहीं देती। यानी मैं जो फल बोल रहा हूँ इसको आप ये समझिए साल 2 साल के लिए ही समझ सकते हैं। ये यहाँ शनि के पर्वत पर जब इस प्रकार की चीज़ हो तो मानसिक डिप्रेशन दे देती है खामोखा धन की अधिक प्राप्ति के लिए। तो ये धन की अधिक प्राप्ति के लिए उतावलापन दर्शाने वाला आपका शनि के पर्व पर ये रेखा है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की। बृहस्पति का पर्व संतान के लिए जाना जाता है। बृहस्पति का पत्नी के सुख के लिए जाता है और भगवान की कृपा के लिए। कृपा तो है भगवान की, ठीक है, यहाँ भी वही कच्ची रेखाएं हाथ के अंदर है। यानी ये रेखाएं बता रही हैं कि व्यक्ति के दिमाग में चलता रहता है मेरी पत्नी होगी तो बहुत बड़े कुल की होगी, मेरी पत्नी होगी तो बहुत बड़े ख़ानदान की होगी, मैं इतना सारा धन कमा लूँगा कि मेरी संतानें सुख पाएंगी। नहीं ना जाने क्या क्या चलता रहता है। तो ये वो सब चीज़ें आपकी चारों पर कच्ची रेखाएं हैं। तो मैं कहूँगा अपने आप को नियंत्रण रखें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें, ईश्वर सब देंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, जहाँ बुध की उंगली अच्छी थी वहीं बुध के पर्वत पर ये छिटक करके रेखाएं, अभी कोई भी रेखा मजबूती के साथ पक्की नहीं बनी है, यहाँ भी कच्ची रेखाएं अभी छिटक करके बन रही हैं। यानी इसका मतलब है कि ये ग्रहण शक्ति को बढ़ा रही हैं, आपको बता रही हैं कि आपके पास धन के आगमन भी बनेंगे, हम सब पक्की हो जाएंगी और आपको संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। यश पद पर चलते हैं। यश के पद पर भी अगर आप देखें तो छिटकने वाली रेखाओं के साथ साथ खड़ी हुई रेखाएं भी काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं, ये सब रेखाएं आगे आने वाले समय में रह जाएंगी और ये सब आड़ी रेखाएं जो हैं जो थोड़े से समय के लिए आई हैं ये सब चली जाएंगी। ये सब कच्ची रेखाएं हैं आपके हाथ के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर बहुत भाग दौड़, बहुत यात्राएं और बहुत सम्मान भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखिएगा। आइए बात करते हैं शनि के पर्व पर। शनि के पर्व पर भी एक रेखा जो खड़ी हुई है वो तो है पक्की रेखा, और बाकी ये जो छोटी छोटी आड़ी रेखाएं ये कोई भी मतलब इनको आप रेखा ही मत मानिए, बस जो खड़ी रेखा है केवल वही रेखा है यहाँ पर शनि पर्वत पर। बाकी ये खड़ी रेखा, बाकी ये जो आड़ी रेखा है ये आड़ी रेखा ही नहीं है। यानी ये कोई भी पक्की रेखा नहीं है। यानी आपके पास में धन के लिए आएगा धन, सब्र रखिएगा। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति के पर्व पर देखें तो छोटे छोटे एक्स भी नज़र आते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं भी नज़र आती हैं। यानी बुद्धि का इस्तेमाल भी करते हैं, बुद्धि का से जल्दबाजी भी करते हैं। सब इस तरह की स्थितियां हैं जो बता रही हैं अभी पक्की रेखाओं के रूप में जो बन जाएंगी, आपको मकान, गाड़ी, ऐश्वर्य सब चीज़ें दिलाएंगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यदि इस प्रकार की रहती है जैसी डबल सी और कटने वाली लगती है, मैं भी यहाँ भी कच्ची रेखाओं को ही मानता हूँ, अगर कटने वाली ऐसी ही स्थिति रहती है तो आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए आपको, हाँ मैं कहूँगा
कि स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। अपना इस्तेमाल कीजिए, शरीर का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, परंतु कुल मिलाकर के आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस बात का यहाँ इंडिकेशन है। बृहस्पति को पहुँच रही है, थोड़ा सा पत्नी से विचार विमर्श में खराबी रहा करेगी। अब बात करता हूँ मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, कुल मिलाकर छोटी छोटी रेखाएं हैं। भाग दौड़ हल्की फुल्की भाग दौड़ भी कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क रेखा है, बहुत ज़्यादा कच्ची रेखाओं से पीड़ित है, यानी कि दिमाग में बहुत उठापटक चलती रहती है। यहाँ छोटा सा दीप कोई भी पक के रूप में यहाँ नहीं है। और ये बुद्धि रेखा ही यहाँ केवल कह सकते हैं कि सुपर बुद्धि रेखा का काम करती है, जिससे योजनाएं बनाकर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त होता है। ये जो सब आपस में छोटी छोटी रेखा काट रही हैं, यदि ये पक्की बन गई तो जीवन में तलाक तक की स्थिति का सामना करवा देती है। लेकिन अभी मैं उसको भी प्राथमिकता नहीं देखो, मुझे पता है ये सुपर रेखाएँ कुछ भी हाथ में नहीं रहेंगी। आपके पूरे हाथ में यदि देखो मंगल पर्वत को से लेकर के नीचे के चंद्र पर्वत तक, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब रेखाएँ ही नहीं है। ये जो भी रेखाएं हैं आपके अंदर, वो रेखाएं हैं जिनका कोई भी मतलब ही नहीं है। ये हाथ का चटकना, ये हाथ पर धुंधली रेखाएं, ये सब चीज़ें, ये चंद्र पर्वत है। और चंद्र पर्वत पर जब इस प्रकार से रेखाओं की तलवारबाजी चले तो ये पक्की रेखा तो है ही नहीं। इनका मतलब होता है जीवन के अंदर बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, फल कुछ नहीं मिलेगा, शांति रखिएगा। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधा कोई हाथ के अंदर पक्की व्यापारिक रेखा नहीं है। सब की सब यहाँ से रेखा जो निकल करके सीधी पक्की रेखा जा रही हैं, ये कह रही हैं कि आने वाले जीवन में आप दूर स्थानों से जुड़ेंगे, आप विदेशों से जुड़ेंगे और अपने जीवन के अंदर तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो ये रेखा कुछ पक्की हो जाएंगी, यहाँ पक्की रेखा के रूप में है, जिनको प्रगति रेखा कहते हैं। भाग दौड़ करके दूर स्थानों से धन कमाने वाली रेखाएँ कहते हैं। चलिए, ये आपकी हो गई। अब एक और रेखा के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पर यदि देखें तो देखिए, ये भाग्य रेखा है। यहाँ ये पक्की भाग्य रेखा यहाँ से निकली और बिल्कुल यहाँ से आयु रेखा के बराबर से होकर निकल गई आगे तक। ये तो आयु रेखा है अंदर की तरफ। देखो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। हाँ, तो ये है यहाँ पर भाग्य रेखा है। ये वो रेखाएं हैं जो प्रगति की रेखा के रूप में जानी जाती हैं। यानी आने वाले जीवन में आप अपनी नौकरी के साथ साथ साइड बाय साइड अपने जीवन में धन कमाते रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारी तलवारबाजी है, वही जल्दबाजी है, थोड़ा बहुत व्यापार में वो तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व अभी बहुत शांत है, यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा आपके पास लग्जरियस जीवन नहीं है, और वो भी आपके अनुसार। वैसे तो आपके पास आवश्यकताओं का धन, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का धन यहाँ पर है। मंगल रेखा बन रही है, वो भी पक्की नहीं बनी है। यहाँ उसका भी अभी जीवन में जितना पक्की रेखा बन जाएगी उतने आयु तक ही आपको कवच का काम करेगी, सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर अगर देखें तो आयु रेखा के बारे में। ये रेखा एक यहाँ से निकल करके इस प्रकार से निकलती हुई चलती है। यहाँ पर एक ये रेखा निकलती है यहाँ पर इस प्रकार से, और ये बीच में से एक भाग्य रेखा को काट करके एक रेखा का प्रारूप यहाँ चलता है। कहीं ना कहीं अगर ये मस्तिष्क रेखा के रूप में चल के इतनी ढलवा बनती है तो ये दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा भूचाल पैदा करती है। मैं आपसे कहूँगा अभी से अपने आप पर नियंत्रण कर लीजिएगा, वरना भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आयु रेखा है, अभी 75 वर्ष की हाथ में कम से कम वो रेखा भी बनी हुई है। संतान रेखाएं हाथ में अभी बनी ही नहीं है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने पढ़ा। आपके सवाल मैं ले लेता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और काफ़ी प्रॉफिट भी हो जा गया है, क्या मैं और कंटिन्यू करूँ और बड़े इन्वेस्टमेंट जिससे मुझे बड़ा रिटर्न मिल सके? बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक बड़ी मस्तिष्क रेखा एकदम ढलवा होकर के भी है, जो बताती है कि आप मानेंगे नहीं, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा काम समझाना है, मैंने आपको बता दिया। छोटे रूप में करते रहिए, बड़े रूप में करके देख लीजिए, आपका जितना कमाया हुआ है सब गड्ढे में चला जाएगा। आपका हाथ कहता है, आप मानेंगे नहीं। मेरी जॉब में मैं
में मन नहीं लगता, क्या करूं, सैलरी ज़्यादा प्रॉफिट हो रही सैलरी से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो वो तो हो रहे हैं, लेकिन वो आगे बता भी रही हैं कि तैयार हो जाइए बड़ा नुकसान के लिए भी। बहुत आलसी हूँ, वो दिख भी रहा है अभी आलसी हैं, तो कंटिन्यू करना है। मैं जॉब छोड़ दूँ तो मम्मी डैडी नहीं मानते। आपको जॉब नहीं छोड़नी है, मम्मी डैडी की बात नहीं है। अपने कैरियर में कृपया करके लात न मारें, अभी वो समय नहीं आया है जिससे आप व्यापार से अच्छी तरक्की कर सकें। तो अभी जॉब को साथ के रखिए, वही जॉब चलाते रखिए। आपके आने वाले समय में आपको जॉब में तरक्की मिलेगी और आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपके पैसे भी बढ़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब है, अभी मुझे हाथ में कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं पड़ी। लव मैरिज होगी या नहीं, मुझे लगता है कहीं लव मैरिज का संबंध चलेगा, लेकिन शायद वो विवाह में परिवर्तित नहीं होगा, तो अरेंज ही लगता है। क्या मैं अच्छी मात्रा में धन कमा पाऊँगा? धन कमा पाएंगे, लेकिन एक बार बड़ा मोटा धन करने की मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कम से कम 27-28 साल तक तो आप विशेष रूप से अपने आप को सावधान करके चलिएगा। कैरियर को लेकर कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल गलत कंफ्यूज हैं आप बिल्कुल सही जॉब पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप 23 साल की उम्र में 26,000 रुपये नहीं कमा रहे, इस समय 26 लाख ही कमा रहे हैं। धैर्य रखिए, बहुत सारी रेखाएं तैयार खड़ी हैं तलवार लेकर के आपकी गर्दन काटने के लिए। तो हमने आपको ये बताया, साथ ही साथ हम आपकी जन्मपत्री भी पढ़ेंगे, उसके द्वारा आपको रत्न भी बताएंगे, उसके द्वारा आपको उपाय भी बताएंगे। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।